केजीएन क्लासेज में आपका स्वागत है। वर्ग 10 की एनसीईआरटी बुक के दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर नंबर 3.3 का आपने क्वेश्चन 1 का हल देखा। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 2 का हल मैं पढ़ाने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात करें जिसके लिए y इक्वल टू mx प्लस 3। यानी कि इस प्रश्न में समझना है कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो प्रश्न कह रहा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को हल करना है। इससे x और y का मान प्राप्त करना है और फिर उस x और y का मान रख करके ये इस समीकरण में आपको m का वैल्यू निकालना है। तो आप जान रहे हैं कि यह जो 3.3 चैप्टर है इसको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना है। क्योंकि उस पर कंडीशन क्वेश्चन इस चैप्टर में शुरू में कंडीशन लगा है कि सवाल को आप किस विधि से बनाएं, तो प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाएं। तो इस विधि से हल करने के लिए हमें क्या मानना होगा, 2x प्लस 3y बराबर 11 समीकरण 1 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हम x का मान प्राप्त करेंगे और उस x का मान को समीकरण 2 में पुट करेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। पुनः y का मान समीकरण 1 में रख करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। ये कैसे होगा, तो 2x बराबर 11 माइनस 3y प्लस 3y है, बराबर 3 को उधर जाएगा तो माइनस 3y हो जाएगा, या x बराबर 2 इंटू में उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा 11 माइनस 3y और 2, यानी कि x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, x का वैल्यू प्राप्त हुआ 11 माइनस 3y बाई 2। अब क्या करेंगे, हम आएंगे दूसरे स्टेप में, यानी कि सेकंड समीकरण में हम क्या करेंगे, x बराबर 11 माइनस 3 बाई 2 का मान रखेंगे तो क्या हुआ, ये 2 इंटू 11 माइनस 3 बाई 2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। 2 कैंसिल, यहाँ क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर माइनस 24, 3 और 4 7y और 11 प्लस 11 माइनस 11 माइनस 24 माइनस 11 माइनस 35 माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 35/7 7/35। y का मान क्या मिला, 5 प्राप्त हुआ। y का मान कितना मिला, 5। अभी क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर 5 रखने पर, अब समीकरण 1 में y का मान 5 रख दीजिए, तब जहां y है वहां 5 रखिए तो 2x प्लस 3 इंटू 5 इक्वल टू 11। 2x या 2x बराबर सूख जाए या 2x प्लस 5 बराबर 11, या 2x बराबर 11 माइनस 15, या 2x बराबर 15 में से 11 गया तो माइनस 4, या x बराबर माइनस 4/2, यानी x का मान क्या मिला, माइनस 2। अब क्या मिला, x का मान माइनस 2 और y का मान 5। अब ये दिया गया इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस 3, यानी y इक्वल टू mx प्लस 3 में y का मान 5, m इंटू x का मान माइनस 2 प्लस 3, या प्लस 3 इधर आएगा, 5 माइनस 3 बराबर माइनस 2m, या माइनस 2m बराबर 2, 5 में 3 गया 2, या m बराबर 2 बटा माइनस 2 इक्वल माइनस 1, यानी कि m का मान कितना प्राप्त हुआ, m का मान माइनस 1 प्राप्त हुआ। अब इसका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्या है, ये दो संख्याओं का अंतर 26 है और
एक संख्या दूसरी संख्या से 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। तो सॉल्यूशन उन्हें ज्ञात करें मतलब संख्या ज्ञात करें। तो दो संख्याएं हैं, माना कि एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या y। प्रश्न से क्या है, दोनों का अंतर 26 है, यानी x माइनस वाई बराबर 26, समीकरण 1। अब प्रश्न के दूसरे भाग से इस प्रश्न का दूसरा भाग कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो 3 गुनी है यानी कि x बराबर 3y, इस समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर ये क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, या 2y बराबर 26, या y बराबर 26/2 यानी कि 13। y का मान कितना प्राप्त हुआ, 13 प्राप्त हुआ। अब समीकरण 1 में y का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर 26, x माइनस 13 बराबर 26, या x बराबर 26 प्लस 13, x बराबर 39। इसलिए x बराबर 39 और y बराबर 13, यह इसका आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। अब इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन, यदि किसी भिन्न के अंश यदि किसी भिन्न के अंश और हर में दो जोड़ा जाता है, तो भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में तीन जोड़ा जाता है,
तो 5/6 हो जाता है। वो भिन्न ज्ञात करें। कहता है यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ा जाता है तो भिन्न 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है तो 5/6 हो जाता है। तो माना कि भिन्न का अंश इक्वल टू x और हर इक्वल टू y, तो भिन्न कितना हो जाएगा? x/y। भिन्न क्या प्राप्त हुआ? भिन्न हमें प्राप्त हुआ x/y। प्रश्न क्या कर रहा है? अंश और हर में 2 जोड़ा जाए। तो प्रश्न के प्रथम भाग से x+2/y+2 इक्वल टू 9/11। यानी जब इसमें दोनों में 2 जोड़ देंगे तो इसका वैल्यू कितने के बराबर हो जाता है? 9/11 के बराबर हो जाता है। या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 11 इंटू x+2 बराबर 9 इंटू y+2। 11 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 11x+22 बराबर 9y+18। या 11x-9y इक्वल टू 18-22। या 11x-9y 18×4 22 -4 समीकरण 1। यह आपका 11x-9y 4 समीकरण 1 प्राप्त हुआ। पुनः प्रश्न के दूसरे भाग से कहता है अंश और हर में 3 जोड़ा जाता है, यानी कि x+3/y+3 इक्वल टू क्या होता है? 5/6। या 6 इंटू x+3 बराबर 5 इंटू y+3। या 6x+18 5y+15। या 6x-5y बराबर 15 -18 इधर जाकर -18। 6x-5y बराबर -3। या 6x बराबर -3 + 5y। या x बराबर -3 + 5y/6। इसका मान कितना आया? -3 + 5y/6। अब क्या करेंगे? इस मान को समीकरण 1 में रखेंगे। किसमें रखेंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में x बराबर -3 + 5y/6 रखने पर रखिए और देखिए क्या मिलता है। समीकरण 1 क्या है? 11 इंटू एक्स का मान -3 + 5y/6 -9y इक्वल टू -4। अब क्या होगा? 11 से मल्टीप्लाई होगा। 11 तिहाई 33 प्लस 11 पचे 55y/6 -9y इक्वल टू -4। अब उसके बाद क्या होगा? -33 प्लस 55y -9 छके 54y/6 इक्वल टू -4। या -33
प्लस वाई इक्वल टू -24 या y बराबर -24 प्लस 33 या y बराबर 9, यानी कि y का मान कितना प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ। आप किसी समीकरण में हम y का मान रख देंगे, हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। इसे मान लेते हैं समीकरण 1 यह है, तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर x का मान प्राप्त करने के लिए समीकरण 1 में आपको जो है y का मान रखना होगा। y का मान रखने के लिए एक समीकरण 1 में y बराबर 9 रखने पर 11x माइनस 9 इंटू 9 इक्वल टू -4, 11x बराबर -81 इक्वल टू -4, 11x बराबर -4 प्लस 81, 11x बराबर 77, x बराबर 77 बटा 11, 11 7 77, x बराबर 7। x का मान 7 प्राप्त हुआ और y का मान क्या प्राप्त हुआ? 9 प्राप्त हुआ। तब इसलिए भिन्न कितना हो जाएगा? भिन्न आपका हो जाएगा 7/9। ये आपका आंसर हुआ। अब इस आंसर को चेक कर सकते हैं कैसे? ये दो जोड़िए तो 7 2 9 मिल गया, यहाँ नीचे दो जोड़िए तो 9 2 11। ये आपका भिन्न मिला 7/9। इस प्रश्न को फिर दोबारा एक बार और देखिए। मेरा दोबारा दिखाने का उद्देश्य यह है कि यहाँ 3 स्टेप में काम होगा। पहला स्टेप तो ये होगा कि हम समीकरण, पहला स्टेप ये होगा कि हम भिन्न के हर अंश को x और y मानेंगे और यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगा। और सेकंड स्टेप ये होगा कि ये स्टेप है, थर्ड स्टेप ये है और चौथा लास्ट स्टेप आपका ये है, और फिर उसके बाद भिन्न जो ये है। तो आप देखें शुरू से, तो माना कि भिन्न का अंश x हर y, तो भिन्न बराबर हो गया x/y। प्रश्न कहता है कि उसके अंश और हर में 2 जोड़िए, तो अंश में 2 जोड़ दिया गया, हर में 2 जोड़ा गया, तो ये कितने के बराबर हो जाता है? 9/11 के बराबर। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता क्या है कि ऐसा गुना और ऐसा गुना, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। माने गुना ऐसा जो क्रॉस x जैसा हो, तो x जैसा गुना यानी कि दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। इसका मतलब कि 11 का गुना x + 2 से और y + 2 का गुना किससे? 9 से। तो 11 का x से 11x, 11 गुना 22, 9 का गुना y से 9y + 18। अब हम चर को एक तरफ करेंगे और चर को एक तरफ करेंगे, यानी कि x और y को एक तरफ किया गया, 11x - 9y इक्वल टू 18 - 22 प्लस 22 इधर आ गया -22, या 11x - 9y बराबर 22 - 18 -4। अब ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 कैसे फॉर्म करेंगे? तो समीकरण 2 फॉर्म करने के लिए प्रश्न के दूसरे भाग पर जाएंगे। और दूसरा भाग क्या कहता है कि अंश में 3 जोड़िए, हर में 3 जोड़िए, तो क्या मिलेगा? 5/6 मिलेगा। तो हमने अंश में 3 जोड़ा, फिर हर में 3 जोड़ा, वो मिला 5/6। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। इसका मतलब x + 3 मल्टीप्लाइड बाय 6 और y + 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। या जब 6 से गुना होगा तो 6x + 18, 5 से गुना होगा 5y + 15, 5 15। अब फिर उस वही प्रक्रिया कि चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ किया जाए। तो 6x - 5y, तो 15 - 18 यानी 6x - 5y -3, या 6x बराबर -3 प्लस 5y, या x बराबर 6 इंटू में आगे डिवाइड में, ये x का मान प्राप्त हुआ। अब किस फॉर्म में हुआ? तो y के फॉर्म में प्राप्त हुआ। अब इसको क्या करेंगे? इसके इस वैल्यू को हम समीकरण 1 में पुट कर देंगे। जो x लाए हैं, क्या लाए हैं हम? -3 प्लस 5y/6, तो हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। समीकरण 1 क्या है बाबू? तो 11x - 9y -4 है।
तब जब इसको पुट करेंगे तो 11 इंटू -3 प्लस 5y बटा 6 माइनस 9y इक्वल टू -4। अब 11 से मल्टीप्लाई होगा तो 11 3 33, 11 5 55 बटा 6 माइनस 9y इक्वल टू -6। अब इसको बाटा का जोड़ से हल करेंगे। अब एक स्टेप देखिए, यहाँ कुछ नहीं है तो इसके बाटा में 1 है, तब इसका लघुत्तम क्या आया, 6 आया। 6 से 6 में भाग लगा, 1 मतलब है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो वही मिल गया। अब 1 से भाग लगेगा 6 में तो 6 मतलब है। और इसका बेस्ट उपाय यह है कि जिसके फ्रैक्शन में नीचे 1 हो और जो एलसीएम आ रहा हो उसके एलसीएम से इससे गुना कर दिया जाए। तो इसके बाटा में 1 है, एलसीएम 6 है तो 6 से गुना हो गया 9 में, 9 6 के 54y बराबर -4। फिर -33 55 माइनस 54 यानी कि -33 प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौका 24 -24 या x बराबर -24 प्लस 33 या -33 प्लस वाई बराबर -24 या y बराबर -24 प्लस 33 या y बराबर 9। 33 प्लस में 24 माइनस में 33 में 24 घटा, क्या बचा 9 बचा, इसलिए भिन्न क्या हुआ 7/9। अब अगला क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। इसका लास्ट क्वेश्चन अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का 5 नंबर प्रश्न। आप अपने एनसीईआरटी बुक खोल कर देखेंगे तो 3.3 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां जो सवाल है वह है 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पांच वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु के 7 गुनी थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है? इस प्रश्न में 2 लोग हैं, एक जैकब है, एक उसका पुत्र है। प्रश्न क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र के आयु की 3 गुनी है और 5 वर्ष पूर्व, बाद मतलब आज से 5 वर्ष बाद, पूर्व मतलब आज से 5 वर्ष पहले। तो हम अभी वर्तमान आयु मानेंगे, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y। तब
5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 5x, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 5y। प्रश्न क्या कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु तो 3 गुनी होगी, यानी कि यह जो है इससे 3 गुनी है, यानी कि इसमें जब 3 से गुना करेंगे तो इसके बराबर होगा। एक पिता है, दूसरा पुत्र है। पिता की आयु जो है पुत्र की आयु 3 गुनी है, तो मान लेते हैं कि अगर पुत्र की आयु 15 वर्ष है तो पिता की आयु कितना हो जाएगा? 15 तिया 45। उसी तरह प्रश्न के प्रथम भाग से क्या है? 5x बराबर 3 इंटू 5y। सॉरी, ये लिखने क्रम में गलत हो गया। या प्रश्न कर रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 3 गुनी है, तो 5 वर्ष बाद जब हो गए 5 टाइम्स नहीं बल्कि ये हो जाएगा आपका x प्लस 5, और ये हो जाएगा आपको y प्लस 5। लिखने के क्रम में गलत हो गया था, ये 5x नहीं होकर के x प्लस 5 होगा, ये हो जाएगा y प्लस 5। अब प्रश्न से जो होगा x प्लस 5 किसके बराबर है? 3 टाइम्स है y प्लस 5 के, यानी कि x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, या x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, या x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण 1। अब हम प्रश्न के दूसरे भाग पे आते हैं। 5 वर्ष पूर्व, माने 5 वर्ष पूर्व उसका उम्र कितनी हो जाएगी? तो x माइनस 5 माने 5 घट जाएगा, और उसके पुत्र की y कितनी हो जाएगी? तो y माइनस 5, और ये 7 गुना है इसके, तो 7 से मल्टीप्लाइड हो गया, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। प्रश्न के दूसरे भाग से, प्रश्न के दूसरे भाग से एक बार पुनः समझिए कि 5 वर्ष पूर्व यानी आज के 5 वर्ष पूर्व, यानी कि आज 2025 है, तो आज से 5 वर्ष पूर्व क्या होगा? 2020 होगा। 2025 में से 5 घटेगा। उसी तरह आज उसकी आयु उसके जैकब की आयु x है, तो 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु हो जाएगी x माइनस 5, और 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु हो जाएगी y माइनस 5, और उसके पिता की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी है, इसलिए 7 से उसके पुत्र की उम्र में गुना करेंगे तब जाकर पिता की उम्र के बराबर होगा, यानी कि x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, या x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, या x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब क्या करेंगे? या x बराबर माइनस 30 प्लस 7y। अब समीकरण 1 में x का मान रख दिया जाए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर इसका मान रखिए माइनस 30 प्लस 7y माइनस 3y इक्वल टू 10, या माइनस 30 प्लस 4y बराबर 10, या 4y बराबर 10 प्लस 30, या y बराबर 40/4 या 10, या y बराबर 10 वर्ष। यानी कि जैकब के पुत्र की उम्र कितना हो गया? 10 वर्ष। अब क्या करें? किसी समीकरण में हम y का मान रख देंगे तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हमें x का मान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? समीकरण 1 में y का मान रखने पर
समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर अब देखें आप क्या प्राप्त होता है, x माइनस 3 इंटू 10 बराबर 10 या x बराबर 10 प्लस 30 या x बराबर 40 वर्ष, यानी कि जैकब की उम्र 40 वर्ष और उसके पुत्र की उम्र 10 वर्ष। ये उसका उत्तर हुआ। चलिए अब इसमें जो हम मान लिया है कि जैकब की वर्तमान आयु x, उसके पुत्र की वर्तमान y, तो प्रश्न का प्रथम भाग जो कह रहा है कि 5 वर्ष बाद माने x प्लस 5 और 5 वर्ष बाद y प्लस 5, यानी कि 5 वर्ष बाद अगर पिता की उम्र बढ़ रहा है तो पुत्र का उम्र भी बढ़ेगा और दोनों में बराबर वृद्धि होगी, क्योंकि आज से 5 वर्ष बाद की बात हो रही है। तो अब ये प्रश्न कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जो है उनकी आयु कितनी थी, 3 गुनी थी। किसका आयु 3 गुना था, तो पिता की आयु 3 गुनी थी पुत्र की आयु के। तो 5 वर्ष बाद जो है x प्लस 5 पिता की उम्र है और 5 वर्ष बाद पुत्र की उम्र y प्लस 5 है, तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न कर रहा है यह जो है इससे 3 गुना है। तो जब 3 से इसमें गुना करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। अब x प्लस 5 बराबर 3y, 3 से मल्टीप्लाई 3y कोष्ठ के बाहर है तो 3 से y में गुना 3y, 3 से 5 में गुना 5 15। अब फिर हम वही प्रक्रिया, चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ, तो चर को एक तरफ कीजिए तो x माइनस 3y अब प्लस इधर बराबर चिन्ह 15 माइनस प्लस इधर जाएगा उधर माइनस, यानी कि यह x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण 1। अब हम आते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। यहां तक की क्रिया समाप्त हो गई। अब दूसरा भाग पर क्या देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु के पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 5 वर्ष पूर्व का मतलब हुआ कि आज का x, इसकी उम्र x, अब पुत्र की उम्र y, तो x माइनस 5 बराबर ये क्या 7 टाइम्स है, तो 7 इंटू वाई माइनस 5। अब फिर x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 7 5 35, या x माइनस 7y प्लस 7y इधर आएगा, मानेंगे चर को एक तरफ फिर अचर को एक तरफ करके हम दूसरा इक्वेशन तैयार करेंगे। तो x माइनस 7y बराबर माइनस 35 प्लस 5, या x माइनस 7y बराबर माइनस 30, या x बराबर माइनस 30 प्लस 7y। अब क्या करेंगे, सब इसको x का वैल्यू समीकरण 1 में पुट करेंगे। क्या करेंगे, तो x का वैल्यू जो मेरा प्राप्त हुआ उसको समीकरण 1 में पुट करेंगे, और समीकरण 1 क्या है, तो x माइनस 3y बराबर 10 है। तो वही क्रिया यहाँ हो रहा है समीकरण x में x का मान रखने पर। तो क्या मान रखे हम, x का माइनस 30 प्लस 7y, तो जहां x है वहां देखिए माइनस 30 प्लस 7y और माइनस 3y बराबर 10। अब क्रिया शुरू हो गई। यहाँ क्या क्रिया, तो एक तरह का जो है उसमें जोड़ घटाव होगा। तो एक 7y है माइनस 3y है, तो 7y में से 3y चला प्लस 4y और माइनस 30 जो करते हो बराबर 10। ये 4y माइनस 30 उधर जाएगा तो 10 माइनस 30 प्लस इधर जाकर प्लस 30, 4y बराबर 40, y बराबर 40/4 बराबर 10, यानी कि उसके पुत्र की उम्र 10 वर्ष। अब क्या करेंगे, इस चीज को, इस y के वैल्यू को फिर समीकरण 1 में रखेंगे तो हमें x का वैल्यू प्राप्त होगा। तो समीकरण 1 में y बराबर 10 रखने पर x माइनस 3 गुने 10, y के बगल में 3 है, इसलिए 3 इंटू 10 बराबर माइनस 10, या x बराबर 10 प्लस 30, या x बराबर 40 वर्ष, यानी कि x का मान 40 वर्ष, यानी पिता की उम्र 40 वर्ष और पुत्र की उम्र 10 वर्ष। आज आपका चैप्टर नंबर 3.3 एंड हुआ। अब अगले वीडियो में हम 3.4 चैप्टर को पढ़ाएंगे। थैंक यू।